So, welcome to RC Academy. I am Rahul Chaudhary, the professor of mathematics. लास्ट वीडियो में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज हम लोग देखने वाले हैं उनके वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं वो आज हम लोग देखेंगे। सो हमें लगेंगे, आपको एक 10th में 30 60 90 का एक थ्योरम था, अगर आपको याद होगा। क्या था वो थ्योरम, हम लोग थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, आपके पास ये था फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है और ये है आपके पास 60 डिग्री एंड दिस इज अ 90 डिग्री। क्या थ्योरम था? द साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। मतलब ये जो साइड है ये क्या है, हाइपोटेनियस का हाफ है। तो उसी थ्योरम के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 1 यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे 2 लूँगा, करेक्ट। एंड ये यहाँ पे जो आएगा वो है 3, दैट इज √3। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। सेकंड था आपके पास ट्रायंगल है 45 45 90। ये है आपका 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री सॉरी। तो क्या था, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री और साइड एडजेसेंट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। दैट मीन्स ये सामने आएगा 1 1 और ये जो लास्ट में मैं लिखने वाला हूँ 2, उसको लेंगे आप लोग रूट में। इसी को भी ऐसे ही याद रखना है आपको। देखो 60 के एडजेसेंट जो है वो है 1 2 एंड 3 रूट में लिखा है। अभी रेशियोज हमने देखे लास्ट वीडियो में, अभी हमको देखना है कि वो वैल्यूज़ कैसे याद रखना है। देखो मैं यहाँ पे टेबल एक ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हम लोग लेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 0 और 90 डिग्री का मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। पहला रेशियो है हमारा साइन थीटा, बाद में है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। देखिए ऐसा कुछ टेबल था आपके 10th के बुक में, और वैल्यूज़ क्या किए थे आपने उस टाइम, याद किए थे, रटाए थे। लेकिन क्या हुआ, अब जब एग्ज़ाम के लिए गए तब आप भूल गए वैल्यूज़, क्योंकि टेबल याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास रेशियो आपके अच्छे हैं और ये दोनों ट्रायंगल अगर आपने याद रखे हैं, दोनों ट्रायंगल एकदम इजी है। देखिए 30 60 90 में 60 के एडजेसेंट लेना है 1 2 एंड 3 रूट में। 45 45 सेम है तो 1 1 आएगा, 2 वो भी रूट में। सीक्वेंस याद रखिए, दोनों ट्रायंगल हमारे पास है। अभी देखिए साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन का रेशो क्या था, 100 काटो, मैंने बोला था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1/2। साइन 45 एक काम करेंगे हम लोग, 45 बाद में देखते हैं, पहले 30 डिग्री के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉस 30 देखिए, कॉस का रेशो था 100 काटो का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज √3/2। टेन थीटा, तो टेन थीटा में आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 1/√3। कॉट आएगा 10 का रेसिप्रोकल,
मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया √3। सेक आएगा कॉस का रेसिप्रोकल, वो इंटरचेंज करना है आपको, जस्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके जाना है, न्यूमरेटर आपको डिनोमिनेटर में लेके आना है। वो हो जाएगा 2/√3 एंड कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल वो हो जाएगा आपका 2। नाउ मूव टू द 60 डिग्री। 60 डिग्री में देखिए साइन 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज √3/2, cos 60 adjacent upon hypotenuse that is 1/2, tan 60 opposite upon adjacent that is √3, cot 60 cot क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब वो हो जाएगा 1/√3। सेक क्या हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल वो बन जाएगा 2। कोसेक हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल मतलब वो बनेगा 2/√3। अगर आपने देखा इनका क्रॉस रिलेशन है, देखिए साइन 30 और cos 60 इनका क्रॉस रिलेशन है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ क्रॉस रिलेशन बिटवीन देम। नाउ 45 सिंपल है, साइन थीटा कॉस थीटा सेम ही आएगा, एक ही एंगल है तो 1/√2, ये भी आएगा 1/√2। tan थीटा कॉट थीटा का मतलब 45 में 1 आएगा, और सेक थीटा कोसेक थीटा क्या है इन दोनों का रेसिप्रोकल्स तो वो आएगा √2। ये आपने याद रखे हुए थे, आप याद करते थे, मेमोराइज करते थे, लेकिन वो भूल जाते थे। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये दोनों ट्रायंगल निकालना है एग्जाम को जाने के टाइम पे, और रेशो के हिसाब से इनका वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मुझे एग्जाम्पल में है cos 30 बताया, तो मैं क्या करूँगा ट्रायंगल देखूंगा, cos 30 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, आई कैन राइट डायरेक्टली √3/2 विद द हेल्प ऑफ द ट्रायंगल्स। जो मैंने बोला था अभी 0 डिग्री और 90 डिग्री का, वो अभी मैं बताने वाला। देखो आपको एक क्वाड्रेंट था, ये हमारे नॉर्मल एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हो गया आपका 0 डिग्री, यहाँ पे है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री एंड दिस इज अ 270 डिग्री। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग अभी देखेंगे 0 और 90 डिग्री का वैल्यू क्या है। देखिए अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर मैं देखूँ ट्रायंगल के हिसाब से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आपका कॉस का और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा आपका साइन थीटा का। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे कि ये है साइन का कंपोनेंट और ये है कॉस का। ये साइन लिखा, यहाँ पे कोसाइन लिखा। तो अभी जैसे मैंने बोला 0, अभी देखिए 0 डिग्री कौन सा एक्सिस के ऊपर है, कोसाइन एक्सिस के ऊपर है। तो क्या आएगा, cos 0 का वैल्यू हमारे पास आएगा 1। जैसे साइन का 0 के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो साइन 0 क्या आएगा 0, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड दिस एंगल। सो आई कैन राइट फॉर द 0 डिग्री साइन 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। देखिए इसका थ्योरी अलग है, लेकिन ये याद रखने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आगे चल के भी एक इसके ऊपर ही मैंने एक बनाया हुआ है, वो किस तरीके से आता है, इजीली आप कैसे याद रखते हो अलाइड एंगल में, वो मैं बताने वाला हूँ। इसलिए क्वाड्रेंट आपको ज़रूरी है। ध्यान में क्या रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोसाइन है, वर्टिकल साइन है आपका। सेम 90 डिग्री अगर देखोगे आप तो क्या आएगा, साइन 90। अभी 90 डिग्री है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, सो यहाँ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड साइन। सो साइन 90 इज अ 1 एंड सेम
cos 90 क्या हो जाएगा आपका, cos का कोई भी रिलेशन वहां पे नहीं है तो cos 90 हो जाएगा आपका 0। ये बचा हुआ जो 180 डिग्री है, अभी ये किसके अपोजिट है, 0 डिग्री के अपोजिट है, तो साइन 180, अगेन साइन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो साइन 180 क्या आएगा 0। और अगर मैं cos 180 लेता हूं तो ये आएगा, अभी देखिए cos 0 डिग्री ये एक्सिस पे राइट साइड पे है इसलिए इसका आ रहा है 1, ये है लेफ्ट साइड में तो इसका आएगा -1। एंड सेम फॉर द 270 डिग्री। अब ये दो रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ दिस टू रेशियोज वी कैन फाइंड द रिमेनिंग ऑल द रेशियोज, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। एक दो हम लोग देखते हैं। देखिए अगर मुझे tan 0 लेना है, tan 0 का रेशो क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था रेशोज साइन अपॉन कॉस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 0 अपॉन कॉस 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 दैट इज 0। सो tan 0 का वैल्यू क्या आएगा 0। अगर cot 0 लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan 0, वो बनेगा 1 अपॉन 0। सो 1 अपॉन 0 के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्चुअली इसका मीनिंग है इन्फिनिटी, सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिखेंगे इन्फिनिटी, और अगर वर्डिंग में लिखना है तो उसे मैं लिखूंगा नॉट डिफाइंड। ये और एक चीज ध्यान में रखें, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। आपने वो चार्ट देखा होगा, वहाँ पे बहुत सी जगह पे लिखा है नॉट डिफाइंड, यही है वो, करेक्ट। 1 अपॉन 0 आया मतलब वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखिए अभी ये रेशियोज हमारे पास आ गए, अभी tan 0 का निकाला, cot 0 का लगा। अभी देखते हैं 90 में क्या होता है। देखिए tan 90 अगर मुझे लेना है तो मैं रेशो के हिसाब से क्या लूँगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 इज 1 और ये 0, सो इट इज अ इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। आर यू गेटिंग? सेम अगर मैं cot 90 लूँगा यहाँ पे तो ये मेरा बन जाएगा 0 अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन tan 90 दैट इज 0 अपॉन 1 एंड इट इज 0। 0 upon anything is a 0. Similarly, you can find the values of sec and cosec. देखिए अगर मैं sec 90 यहाँ पे लेता हूँ, sec 90 क्या होता है 1 अपॉन cos 90। cos 90 क्या है हमारे पास 0, so 1 upon 0 is not defined. एंड कोसेक 90 आपका हो जाएगा, इसे मिटा देता हूं मैं, कोसेक 90 आपका होगा 1 अपॉन साइन 90। सो देखिए साइन 90 क्या है 1, दैट इज 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो इसी के हिसाब से अगर मुझे टेबल बनाना है तो मैं ये बना सकता हूँ टेबल। देखिए इसी में हम लोग एक कॉलम ऐड कर देंगे 0 और 90 डिग्री का। देखिए इसे मैं मिटाता हूँ अभी। याद कैसे रखना है ना वो ध्यान में रखिए। ये हो गया 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे लेता हूँ मैं 0 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। साइन 0 क्या है 0, कॉस 0 क्या है 1, tan 0 क्या है 0, cot 0 क्या है इन्फिनिटी, करेक्ट। उसको मैं बोलूँगा नॉट डिफाइंड।
सेक 0 क्या है, अगर cos 0 मेरा 1 है तो सेक 0 भी मेरा 1 ही आएगा। कोसेक 0 साइन का रेसिप्रोकल, मतलब वो आएगा वापस से नॉट डिफाइंड। नाउ साइन 90 इज अ 1, cos 90 is 0, tan 90 is a 1/0 that is not defined. cot 90 0 आ जाएगा, sec 90 हो जाएगा आपका not defined, and cosec 90 आपका हो जाएगा 1. So in this way we can find all the values. ये सिर्फ आपको ये रेशो अगर पता है जो लास्ट वीडियो में हमने देखे, और ये दोनों ट्रायंगल, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यू कैन मेमोराइज और यू कैन फाइंड एनी वैल्यू, करेक्ट। और ये जो मैंने क्वाड्रेंट बोला है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या रिलेशन है वो हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो, एंड इफ़ यू वांट all the series of the chapters, then download our application from the Play Store, which is given in the description box. Okay, thank you very much.